हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फर्स्ट चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, हमारा क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके प्रोसेस क्या होते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनके वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन से। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय का क्या रोल है, वो किस तरीके से अपना रिएक्ट कर रहा है या फिर वो अपना किस तरीके से काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक ह्यूमन बिहेव को शो करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, डेफिनेशन तो कई सारी हैं, पर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ वे ऑफ थिंकिंग. It involves a conception of problems and articulation of research and action solution. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक वे है थिंकिंग का जो इन्वॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, जो उनके प्रॉब्लम्स उनको कॉन्सेप्शंस को, और एक आर्टिकुलेशन करता है, अपने रिसर्च करता है, उसको सॉल्यूशन वगैरह जो भी चीज़ होती है वो सब चीज़ें करके। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है ये कि जो उसका जो बिहेवियर है वो डिफाइन करता है उसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, वो पर्सन क्या है, उसको उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या किस तरीके से एफर्ट दे रहा है जो उन गोलों को पूरा करने में, अचीव करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो फर्स्ट फीचर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक साइंस भी और एक आर्ट भी है। वो क्यों? क्योंकि आर्ट एक चीज हो गया जो हमारा हिस्टोरिक जो चलता हुआ आ रहा है, साइंस ये हो गया जिसके अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बंद रखे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ये एक ह्यूमन टूल है जो ह्यूमन को बेनिफिट देता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सिचुएशन, जो उनके एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड सिचुएशन से डील करना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिप्रेजेंट बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट, वो क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं अपने मैनेजमेंट को कि अपने रिप्रेजेंट करना अपने मैनेजमेंट को, किस तरीके से उनका काम हो रहा है। ठीक है, एंड द फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीक्स टू फुलफिल बोथ एम्प्लॉयज नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये उन सब चीज़ों को नीड को फुलफिल करता है जो एम्प्लॉयज भी अच्छे से अपना वर्क कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा इजिली हो जाए। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड जो भी हमारे नॉट द होल ऑफ मैनेजमेंट, ये एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन एक जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, ना कि पूरे मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंटेन्स अ बॉडी थ्योरी रिसर्च एंड जो भी इसके अंदर है एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद ग्रोइंग कंसर्न फॉर पीपल इन वर्क प्लेस। जितने भी वर्कर्स हमारे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका बॉडी ऑफ थ्योरी क्या है, उनका रिसर्च क्या है, उनके एप्लीकेशन एसोसिएशन क्या है, उन सब चीज़ों का ध्यान देना। And the last is organizational behavior is the comprehensive and systematic study of behavior of individual groups of organization and organization themselves as they react, interact, gain the specified or desired goal. Organization behavior एक ऐसा systematic study है जो behavior है जो एक इंडिविजुअल पर्सन को एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारा एक डिजायर्ड गोल है उसको पूरा करना साथ में। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।